जय हिंद दोस्तों, वेलकम टारगेट इजी में से। आई एम कमलेश्वर। लाभ और हानि RS अग्रवाल बुक से पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है। क्रय मूल्य इंटू लाभ जो परसेंटेज है इक्वल टू आपका जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य और इंटू डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जो क्रय मूल्य है, देख उसका जो क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 80% मतलब अंकित मूल्य 100 होगा तो उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। इंटू अब 12% का बट्टा, डिस्काउंट कितना है दोस्तों, 12% है। 12% मतलब 100 में से 12 घटा दो तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा। आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो यहाँ आप x मान लो। देखिए दोस्तों, 10 से 10 कट जाएगा, ये 8 से कितने 11 बार में कट जाएगा और यहाँ कितना आ गया 110%। तो 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, -100 कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा 10%, और 10% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 300 रुपये मूल्य वाली कितने कमीजें खरीदनी होगी। देखिए दोस्तों, ये आपको क्रय मूल्य दिया है 320 रुपये और उस पर 25% के छूट देने की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो 320 का 25% निकालो दोस्तों। ठीक है, 25%, देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 से बार 80 बार में कट जाएगा तो ये 80 होगा आपका। ठीक है, हाँ, तो 80 रुपये की छूट के लिए एक कमीज खरीदनी होगी दोस्तों। ठीक है, हाँ, 80 रुपये की छूट के लिए एक कमीज लेना होगा 80 रुपये के लिए। ठीक है, हाँ, अगर वो क्या बोल रहे हैं, यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है, अब 400 रुपये की छूट चाहता है तो क्या करेंगे दोस्तों, 400 और डिवाइड कितना कर देंगे, 80 कर देंगे, 0 और 8 से कितना 8 5 40 हो जाएगा। तो ये 5 क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 20% अधिक है। क्रय मूल्य से 20% अधिक, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में होगा। देखिए दोस्तों, आपको बताना है, देखिए लाभ होगा कि हानि होगा ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ, देखिए प्लस, ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई और बटे कितना है दोस्तों, 100 होता है। ठीक है, हाँ, अधिक के लिए प्लस करते हैं और बट्टे के लिए माइनस कर दो। ठीक है, और इन दोनों को गुना कर दो दोस्तों आपस में, तो प्लस माइनस गुना माइनस हो जाएगा और 20 कितना 400 हो जाएगा और बटे कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और 4% क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस ये शो करता है दोस्तों, यहाँ 4% क्या हो गई, हानि हो गई, तो 4% हानि, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत, देखिए, तथा इसका मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है 10% बट्टा देने के उपरांत 20% लाभ हो, उसका लाभ प्रतिशत कितना ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 450 का इंटू, देखिए जो लाभ है ऊपर लिख दो 120 और जो बट्टा है मतलब 10% 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो 1 0 से 1 0 कट गए, 9 से कट जाएंगे, 9 5 45 हो जाएंगे और 12 5 60 और एक 0 लगा दो दोस्तों, एक ये 0 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 600 रुपये आप 600। ठीक है, हाँ, आपको क्या याद करना है दोस्तों, हाँ हाँ, देखिए दोस्तों, अब उस सूची मूल्य कितना है, तो सूची मूल्य कितना है दोस्तों, 600 रुपये। किसका सूची मूल्य, तो घड़ी का सूची मूल्य दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य के से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। ठीक है, हाँ, 20 रुपये अधिक मतलब प्लस 20 हो जाएगा, 10% बट्टा माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, आपस में गुना कर दो दोस्तों तो यहाँ 200 हो जाएंगे और बटे 100, 2 0 कट गए और 20 में से कितने दोस्तों, -12, तो कितना हो जाएगा 8%। तो लाभ प्रतिशत कितना, 8%, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। एक दुकानदार किसी कमीज को 60% बट्टा पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये क्या है दोस्तों, कम। देखिए दोस्तों, 15 रुपये कम लाभ होता है कमीज का अंकित मूल्य। देखो दोस्तों, कम है, अंतर निकालना है। ठीक है, 9% बट्टा देता है यहाँ 91। ठीक है, हाँ, अब यहाँ 7% बट्टा दे रहा है तो बड़ा कौन है दोस्तों, ये 7% बट्टा है तो 93। हाँ,
बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इंटू एक्स है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 रुपये। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x बटे कितना 100 इक्वल टू 15। तो 2 से कितने 50 बार कट जाएगा, और 50 से 15 25 कितने 75, 750 रुपये। ये आपका क्या है दोस्तों अंकित मूल्य, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए माना उसका छपा मूल्य कितना है दोस्तों, छपा जो मूल्य है वो मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। अब ये क्या है 10% का क्या है दोस्तों बट्टा देता है, ठीक है, 10% का बट्टा। तो यहाँ 90 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। ये 90 क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए अब क्या है दुकानदार को 12% लाभ होता है। देखिए दोस्तों क्रय मूल्य आपको पता नहीं है, तो एक क्रय मूल्य मान लो 12% क्रय मूल्य पर ही लाभ है हानि होते हैं, ठीक है। हाँ इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना है 90 है। देखिए यहाँ आप 4 से काट सकते हैं, 4 से 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से 14 बार में कट जाएगा, और 2 से 45 बार में। 1 से बराबरी से 45 इंटू 25 और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। 25 पंचे 125 के पास हासिल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 25 चौक 100, 100 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 112, 112 बटे 14, ठीक है दोस्तों। अब ये क्रय मूल्य आपको पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपा मूल्य, देखिए दोस्तों क्रय मूल्य इंटू छपा मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। छपा मूल्य आपको पता है कि 100 है, ठीक है, माना है 100 स्टार्टिंग में, और यह कितना है 1125 बटे कितना है दोस्तों 14 हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ 25 से काट सकते हैं, 25 चौक 100 हो जाएंगे, 25 चौक 100 बचे 12, 25 पंचे 125 हो जाएगा। 45 और अनुपात 14 चौक कितना हो जाएगा 56, 45 अनुपात 56, ये आपका क्या है दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, ये आपको देखिए दोस्तों एक ट्रिक है, आप हमेशा याद रख लो, क्रय मूल्य इंटू लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है दोस्तों अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य इंटू डिस्काउंट, ठीक है दोस्तों डिस्काउंट। देखिए ये डिस्काउंट है। हाँ आपको क्रय मूल्य दिए, देखिए दोस्तों सबसे पहले किसी ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये, आपको 50 रुपये अंकित मूल्य ज्ञात होगा, ठीक है। हाँ इंटू 20% का बट्टा देता है, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। हाँ यदि उसे 25% लाभ हो मतलब कितना है दोस्तों 125, ठीक है दोस्तों 125। तो उस वस्तु क्रय मूल्य याद करना है आपको, यहाँ x मान लो 25, 25 दूनी 50, 25 पंच कितने 125 हो जाएगा। 5 से काट दोस्तों 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 16 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 32 रुपये, ये आपका 32 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ हो। देखिए दोस्तों आपको क्रय मूल्य दिया नहीं है तो आपको क्या मान लेना है, क्रय मूल्य x मान लेना है दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, मतलब x पे 30% अधिक मतलब 130 बटे 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ तथा इस पर 15% बट्टा देता है दोस्तों, तो 85 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जी एक जीरो से एक जीरो कट गए, 15 देखिए दोस्तों 5 से 17 बार में कट जाएगा, और 5 से 20 बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ 17 3 51 हो जाएगा, हासिल के 5, 17 एकम 17, 17 और 5 कितने हैं दोस्तों 22 हो जाएगा, और बटे कितने हो जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 221 x बटे 200, ये आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, ये विक्रय मूल्य निकल रहा है आपका, ठीक है। हाँ विक्रय मूल्य, ये आपका क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। हाँ ये विक्रय मूल्य निकल गया आपका। अब आपको क्या लाभ दिया है 84, अगर हम लाभ निकालें दोस्तों, ठीक है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों 221x बटे 200, आपको क्रय मूल्य x है, देखिए ये इधर 200 हो जाएंगे, तो 221 में से 2 देखिए दोस्तों 221x माइनस 200x और बटे कितने हो जाएगा दोस्तों 200,
221 में से 200 घट गया तो 21x बचे और बटे 200। अब 21x ये लाभ आ गया। अब इसके लाभ क्या दिया है दोस्तों 84। देखिए दोस्तों ये 4 बार में कट जाएगा और x बराबर से कितना आएगा दोस्तों 800। आपका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 800 रुपये और ये आपका क्या है दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है देखिए तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो इसका अंकित मूल्य कितना हो। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ट्रिक से करेंगे हम। क्रय मूल्य इंटू लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है दोस्तों अंकित मूल्य, ठीक है, और इंटू कितने हो जाए दोस्तों डिस्काउंट हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको यहाँ क्रय मूल्य दिया गया है क्या, देखिए क्रय मूल्य 95 दिया है दोस्तों, ठीक है। लाभ 10% मतलब कितना है दोस्तों 110 हो जाएगा। अंकित मूल्य आपको अंकित मूल्य दिया गया है क्या दोस्तों, नहीं दिया गया है, ठीक है, आपको अंकित मूल्य ही ज्ञात करना है। डिस्काउंट आपको दिया है, देखिए दोस्तों हाँ 5% कमीशन देता है, अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है मतलब कितना है दोस्तों 95। ये 95 से ये 95 कैंसिल होगा और 100 से कितना आ गया दोस्तों 110 और 110 ही क्या है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो मतलब 90 बट्टे कितना है 100 हो जाएगा तो दूसरा बट्टा कितना है, दूसरा बट्टा 1 मान लो, 1 से बट्टे कितना 100 हो जाएगा और कितने में बेच दिया 2448 रुपये में बेच दिया दोस्तों, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए अब 8 से 8 छः के 32 हो जाएंगे, 8 तेरी 24 और जीरो लगा दो, 8 छः कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। 4 से काट दो दोस्तों, 4 से 4 में 7 तक 28 हो जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कटेगा नहीं, ये 2 से काट दो, 2 4 हो जाएगा, 15 2 30 और 2 3 कितने हो दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 2 से काट दो, 2 5 6 10 हो जाएगा। अब 9 से काट दो दोस्तों, 9 एकम 9 हो जाएगा, बचे कितने दोस्तों 6 9 7 63 हो जाएगा और 17 5 कितने x इक्वल टू 17 5 80 हो जाएगा दोस्तों। 100 में से 85 घटा दो तो आपका आंसर कितना है दोस्तों 15%। तो दूसरा बट्टा कितना है दोस्तों 15%, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है दोस्तों, आपको लाभ प्रतिशत पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है। हाँ देखिए हाँ किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर मतलब वो x मान लो लिखित मूल्य, ठीक है, 10% बट्टा देता है मतलब 90 होगा, 20% लाभ होता है मतलब 120 होगा दोस्तों। 1 से बराबर से कितना होगा 120 बटे 90 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, अभी यहाँ 10% था, ये 20% कर दिया जाए मतलब कितना 80 कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, 3 3 9 और 3 चौक 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 8 चौक 32, 320 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए अब यहाँ क्या कर लो, हाँ ये 320 बटे 3 आया, इसको 100 से घटा दो दोस्तों, ठीक है। तो आपका क्या लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए तो 320 और माइनस 300 और बटे कितना है दोस्तों 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 बटे 3 हो जाएगा, 3 छः कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बचे 2 6 सही 2 बटे 3%, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ हम ट्रिक लगाएंगे, यहाँ क्रय मूल्य इंटू लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है दोस्तों जो अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य और इंटू कितना होता है दोस्तों डिस्काउंट, ठीक है। हाँ डिस्काउंट। देखिए दोस्तों यहाँ पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, ठीक है, 15% का बट्टा, डिस्काउंट कितना है दोस्तों 85 हो जाएगा। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, कितना मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो दोस्तों, ठीक है। 19 मतलब 119 हो जाएगा। आपको क्रय मान लो x मान लो, ठीक है, और अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। हाँ ठीक है 17 से काट दो 5 बार में कट जाएगा, 17 से 7 बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ 5 से कट जाएगा दोस्तों 20 बार में, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 140। 100 से घटा दो दोस्तों, ये 40%, 40% क्या आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है। एक दुकानदार इस पर 10% का बट्टा 4800 है दोस्तों। 10% का बट्टा 90 हो गया, ठीक है। हाँ, तथा 8% लाभ देता है। देखिए लाभ ऊपर लिखना है दोस्तों 108 और बट्टा नीचे लिखना है, ठीक है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, आपको लाभ प्रतिशत याद करना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, 10 से 10 कट गए, 9 से कट जाएगा दोस्तों 12 बार में, ठीक है। हाँ, अब मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 480 इंटू कितना है दोस्तों 12 हो जाए, 0 12 8 कितना 96 हासिल के 9 जाएंगे दोस्तों, 12 चौक 48 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों 48 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 57 हो जाएगा। ये आपका देखिए दोस्तों 4000 ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम ऊपर के लिखते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 5760 में से 4800 घटा लो दोस्तों, ठीक है। तो ये 17 में से 8 गए कितने हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएंगे, और ये ठीक है। तो लाभ कितना आ गया 960 और बटे क्रय मूल्य कितने हैं यहाँ 4800 और इंटू कितना है दोस्तों 100, 2 0 से 2 0, 12 चौके 48 हो जाएगा और 12 8 96 और 0 4 से काट दोस्तों ये 20 बार कट जाए। तो अब आपका लाभ प्रतिशत कितना आ गया 20%, और यह तो आपका आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट देता है। 20% की छूट दे, यदि वह 20% छूट तो 51 रुपये कम लाभ होता है। घड़ी का मूल्य कितना है, देखिए दोस्तों कम है, यहाँ अंतर निकालना है। 20% की छूट और यहाँ 15% की छूट, ठीक है दोस्तों। तो 85%, देखिए दोस्तों 1 से इंटू 85/100 और माइनस 80/100, 15% की छूट हो गई और ये 20% इक्वल टू कितना है 51 है। देखिए दोस्तों यहाँ 5 कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा इंटू 1 से और 51, यहाँ 20 आ जाएगा। 1 से इक्वल टू कितना 0 2 5 2 10, तो 1020 आपका ये घड़ी का मूल्य हो जाएगा दोस्तों 1020 रुपये। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपये में खरीदा। इसे लाने में भाड़े में 150 रुपये खर्च हुए। देखिए दोस्तों 11,250 रुपये में खरीदा और दुकान में खरीदा, ठीक है दोस्तों। इसे लाने में 150 रुपये खर्च हुए तथा इसे लगवाने पर 800 रुपये खर्च किया। ठीक है दोस्तों, तो सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे हम। 5 और 5 10 हासिल के 1 हो जाएंगे, 8 और 2 10 10 12 हो जाएंगे, हासिल के 1 हो जाएंगे और ये 12,200 आ गए। ये क्या है दोस्तों, ये पूरा जो खर्च है दोस्तों, देखिए भाड़े में लगवाने में ये पूरा के इन्वॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ये क्रय मूल्य में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके हम क्रय मूल्य ही बोलेंगे। देखिए बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु 15% किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो 12,200 पर 15% 115 बटे कितना हो जाए दोस्तों, यहाँ 100 हो जाएगा। 2 0 कट जाए, 122 को ना 115 में कर देंगे दोस्तों, तो आपका आएगा 14,030 रुपये। ये इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो 14,030 रुपये में बेचा जाना चाहिए, तब आपको 15% लाभ होगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं कि इस वस्तु की 10% तथा 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धि हो रही दोस्तों, ठीक है। यहाँ प्लस करना है आपको, किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगी दोस्तों, ठीक है। देखिए आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, 100 इंटू 10% 110 बटे कितना 100 आ जाएगा, इंटू 110 बटे कितना 100 आ जाएगा, 2 0 2 0 2 0 2 0 और 11 में 11 कितना 121 हो जाएगा। 100 से कितना ज़्यादा दोस्तों 100 माइनस कर दो तो 21 ज़्यादा, तो 21% क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी विधि से ऐसा कर सकते हैं, प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई है, प्लस माइनस x वाई बटे कितने दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब दोनों वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दो दोस्तों दोनों, और दोनों गुना कर देंगे 100 आ जाएगा बटे 100 और 10 और 10 20 और 1 कितना है दोस्तों 21 है, 21%। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कई तरह से इसको किया जा सकता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए दोस्तों कभी बट्टे क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन है, 100 मान लेना है इंटू 20% बट्टा मतलब 80 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू और 15% बट्टा मतलब 85 कितना बटे 100 हो जाए। ये 2 0 2 0 कट गए, ठीक है दोस्तों। 20 से काट दो, 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 से 5 100, 5 से काट दो दोस्तों 17 बार में और 17 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 68 हो जाए। अब इसको 100 में से घटा दो, यहाँ 10 में से 8 गए तो 2 बच जाएंगे, 9 में से 6 गए तो 3, तो 32% ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, बट्टे में कभी भी क्वेश्चन हो तो आपको दो चीज़ें याद रखना है, पहले 100 मानना है और फिर लास्ट में जो आएगा उससे 100 से घटाना है दोस्तों, सिर्फ ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 12 से 1/2% तथा 10% के दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6,300 रुपये में बेचा गया है। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, आपको फर्स्ट वाला प्राइस बताना है कितना है। देखिए अब अंकित मूल्य पता नहीं है तो x मान लो। यहाँ 12 दूनी 24 और एक कितना है दोस्तों 25। और यहाँ क्या है दोस्तों छूट मतलब क्या है दोस्तों, हम 25 माइनस करें किस में से, अब यहाँ 2 है नीचे तो ये परसेंटेज लगे डबल 200 हो जाए तो 175 और बटे कितना चलेगा 200 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ 10% की छूट तो 90 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इक्वल टू कितने बेचा गया दोस्तों 6,300 रुपये में बेचा गया। देखिए इसको 25 से काट दोस्तों 7 बार में कट जाएगा, 25 से 8 बार में कट जाएगा, 0 0 हो जाएंगे। 7 नम कितना 63 हो जाएगा 9 बार में, और ये 9 से काट दोस्तों तो 100 बार में कट जाएगा यहाँ। और देखिए अब मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या 8 हो जाएगा, 1 2 3 3 0, तो ये 8,000, ये अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 8,000, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए दोस्तों फर्स्ट प्राइस ज्ञात करना है, x मान लो, 10% का बट्टा मतलब 80 बटे कितना दोस्तों 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों कभी बट्टा हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, 100 में माइनस करना है, 20% तो 80 बटे 100 आ जाएगा, 100 में से 20 माइनस कर दो तो 80 आ जाएगा। अब यहाँ 100 में से 10 माइनस कर दो तो यहाँ 90 आ जाएगा, 90 बटे कितना जो दोस्तों 100 हो जाएगा, इक्वल टू 108 रुपये मिले दोस्तों हमको, ठीक है। हाँ, 2 0 से ये 2 0 काट दो, 9 से काट दोस्तों 12 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कट जाएगा, 2 से 2 छंग 12 और 1 से 25 छंग कितने होंगे दोस्तों 150, 25 छंग 3 गुना हो जाएगा यहाँ 150, तो 150 रुपये इसका अंकित मूल्य आपका क्या दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। देखिए दोस्तों 25% तथा 15%, 30% तथा 10%, 35% तथा 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। देखिए दोस्तों मान लो सपोज करो कि आप एक ग्राहक हो, आपको कौन सा बट्टा इसमें से अच्छा लगा ये आपको बताना है। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, 100 इंटू, देखिए दोस्तों अब क्या है 25% है तो 25 को क्या 75 बटे 100 लिख सकते हैं आप, ठीक है, और इंटू 15 को क्या 85 बटे कितने 100 लिख सकते हैं। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 63.75 आएगा, ठीक है। हाँ, जब इसको आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो 70 बटे 100 और इंटू 90 बटे कितने दोस्तों 100 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे आप तो 63 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो 35% कितना हो जाएगा 65 बटे 100 और इंटू 5% 95 कितने बटे 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे 61.75। देखिए दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर 63 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पर 63.75, यहाँ 63 रुपये, और यहाँ देखिए यहाँ पर 61 रुपये, ठीक है। हाँ, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब यहाँ क्या है कि अगर हमने 100 में से इसको घटा दिया तो हमारा मेन डिस्काउंट 36.25%, 37% और यहाँ 38.25%। आप कौन सा लोगे, सबसे कोई भी सामान है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वही तो लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ 38.25 मतलब हमारा थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। इस सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, थर्ड वाला हो जाएगा, आप मतलब आपका सी वाला हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। कि भाई दोस्तों बट्टा का क्वेश्चन है, सबसे पहले 100 लिख देना है, 30% बट्टा मतलब 70 बटे 100, 20% मतलब 80 बटे 100 और 10% मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 90 बटे 100 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0। देखिए दोस्तों 8 9 72 हो जाएंगे, 7 देखिए 7 दूनी कितना 14 हो जाएगा, हासिल के 1 7 7 49 और कितना 50 और एक जीरो है तो दशमलव 50.4, तो ये 100 में से क्या कर दोस्तों घटा दो, ठीक है 50.5, यहाँ जीरो लिख दो। 10 में से 4 गए कितना 6 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों एक उधार लिया 99 हो जाएगा 9, और 9 में से 5 गए कितना 4, तो 49.6% ये आपका क्या हो दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 20%, 5% के दो क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होगा ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। देखिए
बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। 100 इंटू 80/100 इंटू 95 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 20 से काट दोस्तों, 20 चौके कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 20 पंच 100, 5 से दोस्तों 19 बार, और 19 चौके कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, और ये 100 में से घटा दो दोस्तों। 100 देखिए दोस्तों, 10 में से 6 गए तो 4 बच जाएंगे, और यहाँ 9 आ जाएगा, और 9 में 7 गए तो ये 24%। ये आपका क्या है दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। देखिए दोस्तों, बट्टे क्वेश्चन कभी भी आया 100 मान लेना है, इंटू 20% 80 बटे कितना 100 हो जाएगा, 25% 75 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू 10% 90 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 100 कट जाएगा, 20 से काट दोस्तों 4 बार में, 20 से 5 बार में। ठीक है, 25 3 75, और 25 चौके कितने दोस्तों 100 हो जाएंगे। 5 से काट दो दोस्तों। ठीक है, 18 पंच 90 हो जाएंगे, 4 से 4 काट दो, और 18 3 कितने हो जाए दोस्तों 54 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 100 में से घटा दो दोस्तों। देखिए दोस्तों, 10 में 4 गए तो 6 बच जाएंगे, और 9 में से 5 गए तो 4, तो 46%। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% क्या छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे मैंने जो आपको पहले ट्रिक बताई है। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य इंटू लाभ प्रतिशत, और इक्वल टू कितना दोस्तों अंकित मूल्य, और इंटू कितना दोस्तों डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य आपको उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, हाँ, क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब क्रय मूल्य मान लो उसका 100 है, उससे 25% अधिक मूल्य अंकित करता है दोस्तों। ठीक है, 125 होगा, आपको डिस्काउंट दिया गया 10% छूट, मतलब 90 आपको डिस्काउंट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, हाँ, देखिए 25 से काट 200, 25 पंच 125, 25 चौके 100 हो जाएंगे। देखिए 2 से काट दो, 2 दिन 4 हो जाएगा, और ये 45 बार में कट जाएगा। ठीक है, हाँ, x बराबर से 25 के 5 हासिल कितने 2 हो जाएंगे, 5 20, 20 और 2 22 हो जाएंगे, और बटे 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, इसको सॉल्व कर लो अब। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कितने हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और 2 पंचे दशमलव, और 2 पंचे 10, मतलब 112.5%। 100 से कितने ज़्यादा है दोस्तों, तो 12.5% ज़्यादा है, मतलब 12.5% उसका लाभ प्रतिशत कितना आ गया दोस्तों 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा दोस्तों, आपको वीडियो को कैसा लगा। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी RS अग्रवाल फ्री में पढ़ना चाहता है दोस्तों, ज़रूर बताइए उन्हें कि आपको टारगेट इजी मैथ्स पे RS अग्रवाल फ्री में कंप्लीट कराई जा रही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।